हेलो एवरीवन, मैं बासुवन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का 56 नंबर करने जा रही हूँ। बैट एंड बॉल एंड बिल, ये आपका सम है। ठीक है। मुझे इस सम्स के लिए कमेंट आया है, इसीलिए मैं ये सम कर रही हूँ 56 नंबर। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको मेरा पार्ट 1 वीडियो देखना होगा इस चैप्टर का। ये अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो उसका उस चैप्टर का पार्ट 1 देखिए। गुडविल का अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो गुडविल चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो मेरा देखिए। और रिवैल्यूएशन का अच्छे से समझना है तो रिवैल्यूएशन चैप्टर का, मेरे सारे चैप्टर्स का पार्ट 1 जो है वीडियो, वो उसमें मेरा सबका बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन अच्छे से बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ वो सब देख लीजिएगा। और हाँ, तभी एडमिशन का चैप्टर सम कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ सम डिस्कस करूँगी और सम का सॉल्यूशन दूँगी। तो आपको इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए सब में चलते हैं। देखिए 56 नंबर, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। हाँ, तो देखिए 56 नंबर, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उन लोग का रेशियो क्या है? आपका 3:2 है। देयर बैलेंस शीट 31 2016 का ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी एसेट। 1 जनवरी 2017 में बिल बोल के नया आदमी जो है वो एडमिट हुआ है, एडमिशन चैप्टर है इसीलिए। फर्स्ट गुडविल देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड 47,500। गुडविल का फर्म का गुडविल वैल्यू लेके आया है। एंड बिल शैल पे ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और बिल जो है नया पर्सन, वो पे करेगा गुडविल का शेयर जो है उस हिसाब से ओल्ड पार्टनरों में। ये सब तो आपको अच्छे से बताया हुआ है पार्ट 1 वीडियो में, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इस सब के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। बिल शैल कंट्रीब्यूट 30,000 एज 30,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रूप में 30,000 लेके आया है। लैंड और बिल्डिंग शैल बी रिवैल्यूड 84,000। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पहले आपका ये 66,000 था, 84 हो गया, मतलब बढ़ गया है, तो इंक्रीज़ हुआ है। और आपको मैं बताई थी रिवैल्यूशन अगर बढ़ जाता है, रिवैल्यूशन में सॉरी एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में, घटेगा तो डेबिट साइड में। ठीक इसका उल्टा लायबिलिटी में। और अच्छे से जानने के लिए आप मेरा रिवैल्यूशन का फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा उस चैप्टर का। मशीनरी सेल बी डिप्रिसिएटेड बाई 10,000। मशीनरी जो है वो कम हो गया है 10,000 से, बाई वर्ड है, मतलब आपका 10,000 से ही कम हुआ है, मतलब डायरेक्ट आपको 10,000 लेना है। ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शैल बी रेज्ड टू, हाँ तो देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शैल बी रेज्ड टू 6,000। आपका जो प्रोविज़न है वो आपका क्या है, रेज्ड अप हो गया है, तो मतलब बढ़ गया है, तो आपका डेबिट साइड में ही होगा, मतलब कम हो गया। डेटर से ये होता है, तो मतलब डेटर का एसेट को आपको घटा दिया है। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पे, एंड अनदर प्रोविज़न शैल बी मेड फॉर प्रोबेबल लाइबिलिटी फॉर डैमेज अमाउंटिंग। पहले इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, यहाँ पे रेज्ड अप हुआ 6,000, पुराना भी आपका 4,000 है, मतलब 4,000 है और ये 6,000 है। 6,000 से 4,000 ये माइनस होगा तो बचा 2,000। 2,000 कहाँ आप दीजिएगा, वही डेबिट साइड में। ठीक है, क्योंकि 6,000 से प्रोविज़न हो गया है तो डेटर आपका कम हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका अनदर प्रोविज़न जो है मेड फॉर प्रोबेबल लाइबिलिटी फॉर डैमेज अमाउंटिंग। ये जो है आपका लाइबिलिटी डैमेज अमाउंटिंग हो गया 2,600, मतलब आपका क्या हो गया, लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। मतलब याद रखिएगा, रिवैल्यूशन में जो लाइबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पे प्रोविज़न ये हो गया मेड फॉर द प्रोबेबल लाइबिलिटी फॉर डैमेज, डैमेज के लिए लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए हमारा डेबिट साइड होगा। यहाँ देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है 9:6:4, तीनों इंसान का, बैट बॉल एंड बेल का। ठीक है। कैपिटल शैल बी एडजस्टेड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द अल्टीमेट टोटल कैपिटल, कैपिटल जो है वो एडजस्टेड होगा सो एज टू बी कॉरेस्पॉन्ड विथ द न्यू रेशियो से ही किया जाएगा। द एक्सेस ऑफ डेफिसिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका
करेंट अकाउंट में, मतलब कुछ भी अगर होगा तो उसे करेंट अकाउंट आपको बैलेंस के रूप में लिखना है। ठीक है, ऐसा सब मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है आप लोगों को, ये फिर दे रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था। प्रिपेयर करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और जर्नल। जर्नल मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारे वीडियो में जर्नल बनाया हुआ है, तो आप एक भी जर्नल अगर किसी इस वीडियो का भी देख लेते तो आपको क्लियर आ जाएगा, क्योंकि जर्नल ऑलमोस्ट सबका एक ही जैसा होता है। ये तीनों बन जाएगा तो जर्नल ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसीलिए मैंने हर वीडियो में जर्नल एंट्री नहीं खोला है, बहुत सारे इसमें खोला है, तो उसका आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा, तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। ये रहा आपका सोल्यूशन, थोड़ा अनटाइडी है बट आप ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रही हूँ। इन द बुक्स ऑफ बैट बॉल एंड बिल, रिवॉल्यूशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, डेबिट क्रेडिट नहीं, यहाँ पे डेबिट और इधर क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़ा था। ये देखिए पहले था 66,000, 84,000 हो गया, तो 84,000 से लैंड एंड बिल्डिंग से 66 मतलब 84,000 बढ़ा दिया है, तो बढ़ गया है, इसीलिए इस साइड आया। अगर एसेट बढ़ता है तो इस साइड, घटेगा तो इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड और घटेगा तो इस साइड। ये मैं अपने को शॉर्टकट बता रही हूँ, अगर डिटेल में जानना है तो आप मेरा इस वीडियो का ये देख लीजिएगा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। 84,000 माइनस 66,000 आपका हो गया कितना, 18,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। ओके, अब देखिए आपका और क्या क्या है, देखिए मशीनरी आपको बोला डिप्रिशिएटेड हो गया 10,000 से, तो मतलब बाई वर्ड है, मतलब इतने से ही आपका कम हो गया है। तो ये देखिए मशीनरी, 2 मशीनरी 10,000 डायरेक्ट ले लीजिएगा क्योंकि इतने से ही आपका कम हो चुका है। ठीक है, अब आपका है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, पहले आपका 4 था तो 6,000 से 4,000 गया तो 2,000, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 आप लिख लीजिएगा। ये रहा 6,000 माइनस 4,000, 2,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, एक तो ये कहाँ था, सॉरी इधर है, कह रहा है प्रोविज़न शैल बी मेड बी प्रोबेबल लाइबिलिटी फॉर डैमेज। ये था आपका, लाइबिलिटी बढ़ा दिया, यहीं पे लिखिएगा टू प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटी फॉर डैमेज, कितने से थे, 2600 से। ठीक है, 2600 यहाँ पे लिख लीजिएगा। और तो कुछ है नहीं, देख लीजिए, और तो कुछ है नहीं, बस सब ले ही लिए, न्यू पब्लिशर यहाँ आता ही नहीं, कैपिटल ये सब आपका कैपिटल अकाउंट में लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 10,000, सॉरी 18,000, यहाँ मैंने 18,000 लिखा, ये 18,000, उससे आप 10,000 माइनस कीजिए, 2600 माइनस कीजिए और ये 2,000 माइनस कीजिए, ये तीनों माइनस कर लीजिए तो देखिए आपको 3400 आ जाएगा। 3400 का आपका रेशियो था 2:1, मतलब 2/3 1/3। ठीक है, सॉरी मैं बार बार दूसरे सम का बता दे रही हूँ, भूल से के नीचे जो सम्स है उसका ले रही हूँ रेशियो। ये देखिए यहाँ पे रेशियो है बैट बॉल वाले सम का 3:2। ठीक है, तो आपका लेना है 3/5 2/5, तो 3400 जो आया था आपका 3/5 2/5। मैंने बैट और बॉल जो ओल्ड पार्टनर थे, न्यू पार्टनर तो नहीं ना रहते, रिवॉल्यूशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनरों का आता है, 3/5 2/5 से किया तो 2014 1360 ये आपका आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका रिवैल्यूशन। 56 नंबर सम कर रही हूँ बैट बॉल का, वासुंदत्ता का क्लास 12। ओके, उसका रिवैल्यूशन ये रहा। अब चलिए ये आप ये अभी मत कीजिएगा, इसमें ये मैंने रफ वर्क किया है यहाँ पर। ठीक है, ये करिएगा और ये सब करिएगा। चलिए अब कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स बैट बॉल बिल। ठीक है, सबसे पहले बाय बैलेंस BD लेना है आपको। ये देखिए बाय बैलेंस BD 80,000 40,000, तो 80,000 ले लिया मैंने और 40,000 ले लिया बैट बॉल का। और आपका नया जो ये जो है देखिए बिल जो नया 30,000 कैपिटल के रूप में लाया था, वो 30,000 बाय कैश लिखिए या बैंक लिखिए, वो 30,000 आप बिल को न्यू पार्टनर को दे दीजिएगा। ठीक है, रिवैल्यूशन जो यहाँ पे आपका आया था ये वाला बैट और बॉल का रिवैल्यूशन, प्रॉफिट इस साइड आने से प्रॉफिट होता है, इस साइड आता तो लॉस होता। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूशन ये दोनों आप बैट और बॉल को यहाँ पे बाय रिवैल्यूशन अकाउंट बैट को दे दीजिएगा और बॉल को दे दीजिएगा। बिल तो नहीं था रिवैल्यूशन में इसलिए नहीं, क्योंकि नया पर्सन नहीं रहता है। ठीक है, ये तीनों हो गया। नया पर्सन में आप बाय कैश लिखिए या बैंक लिखिए, 30,000 दे दीजिएगा किसको, बिल को। अब हमको करना है मेन गुडविल।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है गुडविल 47,500 है और इसको प्रीमियम के रूप में पे करना है ओल्ड पार्टनरों को। कौन करेगा? न्यू पार्टनर। ठीक है, तो चलिए इसका वर्किंग नोट आपको खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको न्यू रेशियो भी दिया है और उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए वर्किंग नोट आप अपना कर लीजिएगा। मैंने तो यहीं पे कर दिया, आप अच्छे से फ्रेश होके करिएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका वर्किंग नोट दिखाया जाता है। कभी मान लीजिए सम छूट गया, वर्किंग नोट में आप किए रहेंगे तो वहीं से मार्क्स आपको कवर मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से क्लीन होके करिएगा। मैं यहीं पे कर दी हूँ, इसीलिए देखिए बैट एंड बॉल हुआ। ठीक है, आपका ओल्ड रेशियो था 3:2, 3/5, 2/5। तो देखिए बैट का 3/5, बॉल का 2/5। ठीक है, नया रेशियो क्या है? 9:6:4। तो टोटल ऐड होके कितना हो गया? 19। तो देखिए 9/19 बैट का और 9/19 6/19, 6/19 हुआ। तो आपको फार्मूला पता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला से आप कीजिए तो आपको मिल गया। तो पता ही है 19 और नीचे में बच्चे क्लास में करते थे फ्रैक्शन का सम, वही है 19 और 5 का। ये करिएगा एलसीएम, तो 95 आया। 5 की टेबल में 95 जितना बार में आता है उससे 3 से मल्टीप्लाई, ये सब तो आपको पता है। फिर 19 की टेबल में ये डिवाइड कीजिएगा, जितना बार में आएगा उससे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। तो आपका आ गया इतना, इस दोनों का माइनस करके 12/95। सेम प्रोसेस इसके लिए भी फॉलो होगा। एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, ये हो गया। फिर माइनस करके 8/95, 95 कट गया तो 12:8 आपका रेशियो हो गया। इसको छोटा करिए, 2 के टेबल में 4 बार में, 6 बार में, और कटेगा 2 के टेबल में 2 बार में, ये 3 बार में, मतलब एकदम छोटा 3:2। ये रेशियो हो गया आपका 3/5, 2/5। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये वर्किंग नोट नंबर 1। अब देखिए यहाँ बैट बॉल बेल 9:6:4 था आपका न्यू रेशियो बुक में जो था, ये रहा। उस रेशियो में आपका ये जो है बेल न्यू पार्टनर है 4 है, 4/19। ये मैंने वहाँ पे ओल्ड पार्टनरों का निकाला था, अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ न्यू का। देखिए 4/19 हुआ, उसका गुडविल था 47,500। तो इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए 47,500 को, तो आपको मिल गया 10,000। ठीक है, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आपको मिल गया ये। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हुआ। अब इस 10,000 को आप कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखिए, बाय कैश या बाय बैंक लिखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। ठीक है, या फिर अभी वर्किंग नोट नंबर 2 कर रहे हैं तो 2 ही दिखाइए, यहाँ लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। तो 10,000 आपका आया वर्किंग नोट नंबर 2 से 10,000, और वर्किंग नोट नंबर 1 से ये जो रेशियो आया था 12:8, सॉरी 3:2, उस रेशियो में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। 10,000 का 3/5 और 10,000 का 2/5। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 6,000 और 4,000 बैट को और बॉल को। मतलब वर्किंग नोट नंबर से रेशियो मिला और आपका वर्किंग नोट 2 नंबर से आपका प्रीमियम का अमाउंट मिला। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्किंग नोट सी, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। क्लियर, ये हो गया 6,000 4,000। अब आपको कैपिटल को कुछ नहीं करना है, बैट को टोटल कीजिए तो ये मिला, यही अमाउंट 88,040। यहाँ कुछ माइनस नहीं है, यही अमाउंट आपका बाय बैलेंस CD कैरी डाउन हो जाएगा। सेम इसी की तरह आपका बॉल का भी टोटल कीजिए, यहाँ बिठाइए, बॉल का भी ये हो गया, बेल का भी टोटल बिठाइए 30,000, यही अमाउंट आपका बेल का हो गया। ये CD कैरी डाउन जो था ये BD बनना ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस BD। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये कैपिटल अकाउंट हुआ आपका। अब हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31st 2000 जो डेट था आपका, देखिए डेट का इधर है 2017। चलिए लायबिलिटी एसेट कैपिटल अकाउंट, आपका जो अमाउंट था यहाँ पे, ये देखिए ये तीनों अमाउंट जो है 88,040, 45,360, 30,000, ये तीनों अमाउंट हम लोगों ने यहाँ दिया, तीनों को ऐड करके 1,63,400 आ गया। अब जो यहाँ पे था क्रेडिटर बचा हुआ था 70,000 का, वो ले लीजिएगा। क्रेडिटर 70,000, प्रोविज़न फॉर लायबिलिटी जो था आपका यहाँ पे एडिशनल में 2 जगह हुआ, एक रिवैल्यूएशन में हुआ और एक यहाँ भी होगा 2,600, ये रहा। ठीक है,
एक तरफ से ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको डैमेज पैसा आउटस्टैंडिंग के रूप में ड्यू पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए लैंड एंड बिल्डिंग, जो जो आपका रिवैल्यूएशन बढ़ा था वो ऐड होगा, जो जो कम हो गया था वो माइनस होगा। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 66,000 का था, रिवैल्यूएशन से आपको कितना 18,000 बढ़ गया था, तो ये 66,000 से, ये देखिए 66,000 से 18,000 ऐड कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 84,000। मशीनरी कम हो गया था 40,000, 10,000 आपका डिप्रिसिएटेड हो गया था रिवैल्यूएशन, वो 10,000 से माइनस कीजिएगा 30,000। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था तो वो डायरेक्ट उतार दीजिएगा। ये देखिए स्टॉक 36,000 ऐसे ही उतार दिया मैंने, क्योंकि इसका कुछ नहीं हुआ था रिवैल्यूएशन में। सब ले लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है बैलेंस शीट में, जो जो बचा हुआ है पुराना बुक का बैलेंस शीट का वो सब भी ले लेना है। डेटर देखिए 40,000 था, नया जो आपका 6,000 ये हुआ था रेस्ट, वो 6,000 माइनस कीजिएगा तो आपको ये देखिए 40,000 से नया वाला रेस्ट 6,000, वो 4,000 नहीं लेना है आपको, 6,000 माइनस करके 38,000 हो गया। कैश आइए, कैश या बैंक आपका 8,000 है, ये 8,000 हुआ, ठीक है। प्रीमियम फॉर ये जो सॉरी कैपिटल जो है 30,000 है, ये 30,000 लिए, ठीक है। अब आपका जो 10,000 प्रीमियम है, ये देखिए यहाँ पे 10,000 जो गुड प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपका वर्किंग नोट नंबर से निकला था, ये 10,000, ये 10,000 कैपिटल का 30,000 और पुराना कैश 8,000, ये तीनों अपना ऐड करके दिया दीजिएगा 48,000, ठीक है। आप टोटल करिए, इसे टोटल करिए तो 2,36,000 आया, इसका टोटल करें कीजिएगा तो 2,36,000 आया। ये रहा आपका वर्किंग नोट, बैलेंस शीट टैली कर गया। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए। थैंक यू।